हेलो एवरीवन। कल हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस हुए थे कि क्या स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। आज हम लोग का टॉपिक है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। क्या होगा जब प्योर बेंडिंग होगा, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट। तो उस केस में उसका हम लोग एक्सप्रेशन आज देखेंगे। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप का एक्सप्रेशन क्या होगा जब कोई बीम में यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट होगा। यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या है? मतलब कांस्टेंट। क्लियर? तो इसमें हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक बीम है, इसका ये ए बी, ये बीम है, ये पॉइंट ए और ये बी। तो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट जब होगा इसमें, तो इस बेंडिंग मोमेंट कब होगा? जब लोड क्रिएट होगा। तो लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आएगा इसमें, और इस बेंडिंग मोमेंट के कारण ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा। और ये कांस्टेंट डिफ्लेक्शन जब कांस्टेंट जब बेंडिंग मोमेंट होगा, तो इसका जो कर्वेचर है, मतलब इस टाइप से ये डिफ्लेक्ट हुआ। तो इस डिफ्लेक्शन को अगर हम आगे ऐसे इंक्रीज कर दिए ये, तो ये क्या बन गया? एक सर्कल बन रहा है। मतलब ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है इस बीम का, वो डिफ्लेक्शन क्या बना? एक सर्कल बना। तो सर्कल बना तो इस सर्कल का कोई रेडियस होगा। तो ये यहाँ से ये एक सेंटर पॉइंट लिए, इस सेंटर से यहाँ तक का जो पेरीमीटर तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और थीटा स्लोप के बारे में कल हम बताए थे कि ये जब डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, इस डिफ्लेक्शन पे किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लेंगे, तो इस टेंजेंट का इस ए बी लाइन से जो एंगल होगा वो क्या होगा? स्लोप। और ये जितना डिफ्लेक्शन होगा, तो ओरिजिनल पोजीशन से जो अभी फाइनल पोजीशन में जो आया, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। तो ये वाई क्या है? डिफ्लेक्शन है। ये क्या है? थीटा स्लोप। और ये डिफ्लेक्शन जो हुआ बीम का, पहले पोजीशन यहाँ था और पोजीशन ये यहाँ आ गया। ये पोजीशन क्या है? बना रहा है, सर्कल क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं जब यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, मतलब कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द डिफ्लेक्टेड बीम। जो ये डिफ्लेक्टेड बीम हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर। वाई क्या है? डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है बीम का। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बीम है। तो बीम का तो कोई साइज शेप होगा ना, तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? यंग्स मॉडुलस। थीटा हम लोग अभी डिस्कस किए कि ये थीटा क्या है? स्लोप है। जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए डिफ्लेक्शन जो बीम का है, उस डिफ्लेक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस पॉइंट से जो ओरिजिनल पोजीशन है बीम का, उस पॉइंट से जो टेंजेंट का जो एंगल होगा वही क्या होगा? स्लोप होगा। ठीक है? तो यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट और इसमें है कि पहले जो बीम का पोजीशन था वो क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था, ए सी बी। और अब जब डिफ्लेक्ट हुआ तो ये बीम का जो पोजीशन क्या हो गया? ए सी डैश बी, ये। और यही डिफ्लेक्टेड पोजीशन ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक सर्कल बना रहा है। क्लियर? तो देखिए, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। हम लोग इक्वेशन में पढ़े हैं स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और स्लोप को ही क्या हम लिखते हैं? डी वाई बाई डी। क्लियर? अब ये क्या है? एक कोड है। ये सर्कल जब बना, तो इस सर्कल का ये क्या हुआ? कोड हुआ। सर्कल आप लोग पढ़े होंगे। ये सर्कल का एक कोड है, और कोड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो ये कितना दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो ए सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं सेंटर से, तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया इस ए सी बी लाइन को, ए सी इक्वल टू बी सी। और ये पूरा लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल बाई टू। और ये भी लेंथ एल बाई टू। क्लियर? अब ज्योमेट्री ऑफ सर्कल से हम लोग क्या, ज्योमेट्री ऑफ सर्कल से हम लोग सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ए सी इंटू बी सी इक्वल टू डी सी इंटू सी सी डैश। ये सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, तो ये जो
ये डायमीटर है जहाँ पे ये कट कर रहा है कोड को, वो डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस इक्वल टू ए सी इंटू बी सी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सी इंटू बी सी इक्वल टू डी सी इंटू सी सी डैश। ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है। तो ये ए सी इंटू बी सी क्या है, L/2 इंटू L/2। और डी सी क्या है, डी सी यहाँ से देखिए, ये डी सी है, ये डी सी डी और ये सी, ये डिस्टेंस, तो ये पूरा वाई है। और यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का आउटर पॉइंट है, तो ये आर है। क्लियर। तो इधर भी आर होगा। तो इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक वाई, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस वाई। क्लियर। तो अगर ये पूरा अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डीसी, तो डीसी क्या हो जाएगा, डीसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा 2r और डी सी इक्वल टू ये वाई माइनस की यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2r, डायमीटर कितना हो जाता है 2r ना। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डीसी। तो डीसी के लिए हम क्या करेंगे, वाई माइनस कर देंगे, तो 2r माइनस वाई और सी सी डैश क्या है वाई। इसको सोल्व करेंगे L²/4 2r वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। तो प्रैक्टिकली बीम जो डिफ्लेक्ट होता है तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्ट कौन सा डिस्टेंस हुआ है, यही वाई डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इस वाई को अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो अभी हम लोग का क्या आया है इक्वेशन, L²/4 इक्वल टू 2r वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई जब नेगलेक्ट करेंगे कितना आएगा, अगर वाई स्मॉल है तो वाई स्क्वायर कितना होगा, वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो वाई स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L²/4 इक्वल टू 2r/, यहाँ से y इक्वल टू L²/8r। और यही y क्या था, यही y ना डिफ्लेक्शन था। तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो गया, L²/8r। अब बेंडिंग इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, ये पहले आप लोग सॉल्व में पढ़ चुके होंगे, ये फॉर्मूला M/I इक्वल टू E/R होता है, ये बेंडिंग इक्वेशन है। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या होगा, EI/M, यहाँ से R हम लोग कैलकुलेट करेंगे EI/M, और इसी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे R के पोजीशन पे। तो ये जो इक्वेशन y इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का ML²/8EI। ये डिफ्लेक्शन कब होगा, जब यूनिफॉर्म बेंडिंग होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, मिड पॉइंट में जब लोड क्रिएट होगा तब ये डिफ्लेक्शन क्या आएगा, y इक्वल टू ML²/8EI। तो ये इक्वेशन ये क्या बता रहा है, सेंटर डिफ्लेक्शन इन सर्कुलर आर्क। क्लियर। अब स्लोप हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ से इस ट्रायंगल में चलेंगे AOB में, AOB ट्रायंगल देखिए यहाँ है AO और B ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलिए। तो यहाँ से साइन थीटा अगर हम लोग लगा रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू AC/AO। हम लोग ये आगे यहाँ पे देख रहे थे स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। तो ट्रायंगल ये AOC है, सॉरी ये AOB नहीं है, AOC ट्रायंगल AOC में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू AC/OA, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल AOC में हम चल रहे हैं, तो ये थीटा है, ये थीटा इक्वल टू AC/AO, साइन थीटा इक्वल टू P/H। और AC का लेंथ क्या है यहाँ पे, ये AC जो है ये किसके बराबर है, L/2 के बराबर, और AO किसके बराबर है, R के बराबर। यहाँ हम लोग पुट कर देंगे ये वैल्यू L/2/R इक्वल टू L/2 है। अब साइन थीटा तो बहुत स्मॉल है, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हम थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू L/2R हो गया। अब R का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से यहाँ से पुट कर सकते हैं AI/M, L/2 इंटू R का जगह पे AI/M अगर यहाँ पे रखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का ML/2EI। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग यूनिफॉर्म बेंडिंग के केस में कैलकुलेट कर लिए। कल का लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड देखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो
रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे कि स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। क्लियर? थैंक यू।